हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक कपल की कहानी शेयर करूंगा। सौरभ और प्रेरणा। सौरभ और प्रेरणा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों की शादी भी तय हो चुकी थी। करवा चौथ के दिन प्रेरणा ने सौरभ के लिए व्रत रखा और उसे अपने घर की छत पर मिलने के लिए बुलाया। जब सौरभ उस रात छत पर पहुंचा तो वहां पर प्रेरणा के दुपट्टा के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब उसने रेलिंग से झांक कर देखा तो नीचे प्रेरणा की बॉडी पड़ी हुई थी। ये मर्डर था या फिर एक एक्सीडेंट? चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे चेतन भगत की लेटेस्ट नॉवल वन अरेंज मर्डर के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है हमारे नरेटर केशव के साथ। केशव और सौरभ दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं जिन्होंने हाल ही में एक डिटेक्टिव कंपनी खोली है। जिस रात प्रेरणा की मौत हुई उस दिन सौरभ घर के पीछे वाले दरवाजे से घर में घुसा और सीधा छत पे गया। छत पर उसे प्रेरणा नहीं दिखी। जब उसने रेलिंग से नीचे झांक के देखा, नीचे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और उन लोगों ने प्रेरणा की बॉडी को घेर रखा था। प्रेरणा की बॉडी को सबसे पहले उसके चाचू आदित्य ने देखा था। पुलिस ने भीड़ को हटाकर प्रेरणा की बॉडी को घर में शिफ्ट करा। इतने में प्रेरणा की कजन अंजलि भी वहां पहुंच गई। जब पुलिस ने अंजलि से पूछताछ करी तो उसने बताया कि वह अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई है और ओला से यहाँ पर आई है, और उसने अपनी ओला ऐप की डिटेल भी पुलिस वालों से शेयर करी। प्रेरणा का एक खुद का सक्सेसफुल स्टार्टअप था जो कि उसने फैमिली फ्रेंड की बेटी नम्रता के साथ चालू करा था। उसके स्टार्टअप को काफी फंडिंग्स भी मिल चुके थे। प्रेरणा के पापा रमेश मल्होत्रा एक रिच बिजनेसमैन है जिनके 2 कार के शोरूम है, एक दिल्ली में और एक चंडीगढ़ में। वो पुलिस इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि जो एक्सीडेंट होना था वो हो गया, अब केस को जल्दी से बंद कर दो। इस पे इंस्पेक्टर उन्हें जवाब देता है कि ये एक्सीडेंट था या मर्डर, ये हम डिसाइड करेंगे। ये बोल के वो सौरभ को अपने साथ पूछताछ के लिए लेके चले जाते हैं। सौरभ से पूछताछ करने के बाद उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। इसके बाद वो बाकी घर वालों से भी पूछताछ करते हैं। बाकी घर वालों में प्रेरणा की माँ नीलम, उसकी दादी और उसकी बुआ बिंदु भी है। पुलिस को घर वालों से भी पूछताछ करने के बाद कुछ ज्यादा सुराग नहीं मिलते और उन्हें लगने लगता है कि ये केवल एक एक्सीडेंट था। लेकिन सौरभ और केशव अपनी अलग ही छानबीन चालू कर देते हैं। उन्हें अंजलि बताती है कि घर वाले पूरी तरीके से सच नहीं बता रहे हैं। अंजलि प्रेरणा की गीता बुआ जो कि यूएसए में रहती हैं उनकी बेटी है और वो हाल ही में अभी इंडिया शिफ्ट हुई है। पुलिस को डीएनए रिपोर्ट्स में प्रेरणा की बॉडी से कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। सौरभ और केशव अपनी छानबीन आगे बढ़ाते हैं और उनका सबसे पहला शक प्रेरणा के चाचा आदित्य पे जाता है। जब वो आदित्य की गैर हाजिरी में उसके रूम की तलाशी लेते हैं तो उन्हें उसके रूम में कुछ सिरेंजेस, ड्रग्स और ग्लव्स भी मिलते हैं। अब क्योंकि प्रेरणा की बॉडी से कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे तो उन्हें ऐसा लगता है कि प्रेरणा को ग्लव्स पहनकर मारा गया है और उनका शक यकीन में बदल जाता है कि आदित्य ने ही जरूर प्रेरणा को ग्लव्स पहन के छत पर से धक्का दिया होगा। ये बात वो पुलिस को बताते हैं। जब पुलिस आदित्य को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर आती है तो उन्हें आदित्य की डेड बॉडी मिलती है। आदित्य की ड्रग ओवरडोज के कारण मौत हो जाती है। ये सब देख के रमेश सौरभ और केशव पर बहुत गुस्सा करता है और उन्हें बोलता है तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अंजलि भी ये देख के बहुत गुस्सा करती है और बोलती है एक तो ये प्रेरणा दीदी के कातिल को ढूंढने में हमारी मदद कर रहे हैं और आप इन्हीं पे गुस्सा कर रहे हो। और वो उन्हें एक राज बताती है जो राज प्रेरणा सौरभ को करवा चौथ वाले दिन बताने वाली थी। प्रेरणा और अंजलि दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं और ये दोनों बिंदु बुआ के बेटे हैं। आज से 20 साल पहले जब बिंदु बुआ बिन ब्याही इन दोनों बच्चों को घर लेके आ गई तो पहले तो रमेश अंकल ने बहुत गुस्सा करा, लेकिन बाद में बदनामी के डर के कारण उन्होंने एक बच्चा खुद रख लिया और एक बच्चा गीतू बुआ को देके यूएसए में भिजवा दिया। और जब अंजलि यूएसए से वापस आई तो उसने ये सारी बात प्रेरणा को बताई। प्रेरणा ये सुन के बहुत खुश हुई और यही बात वो सौरभ को करवा चौथ वाले दिन बताने वाली थी। ये सुन के सौरभ और केशव को एक और लीड मिल जाती है और वो रमेश का अकाउंट टटोलना चालू कर देते हैं। जब वो रमेश के शोरूम की तलाशी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रमेश की शोरूम पे 45 करोड़ का लोन है और यही नहीं, वहां पर उन्हें प्रेरणा की इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलती है जो आज से 2 महीने पहले कराई गई है। और इसके अकॉर्डिंग अगर प्रेरणा की मौत एक्सीडेंट में होती है तो रमेश को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद सौरभ और केशव रमेश की चंडीगढ़ वाले शोरूम पर भी जाते हैं
चंडीगढ़ वाले शोरूम पर जाकर भी उन्हें ये पता चलता है कि इस शोरूम पर भी 20 करोड़ रुपए का लोन है। लेकिन शोरूम के मालिक मिस्टर तनेजा उन्हें बताते हैं कि लोन चुकाने का इंतजाम हो चुका है और इसमें उनकी बेटी नम्रता ने उनकी मदद करी है। जब सौरभ और केशव नम्रता और प्रेरणा की कंपनी के अकाउंट्स चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी को जो 90 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है उसमें से 65 करोड़ रुपए नम्रता ने रमेश के अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं और ये सब प्रेरणा की मौत के बाद हुआ है। सौरभ और केशव चंडीगढ़ से लौट आते हैं और तुरंत ही अंजलि और पुलिस से मीटिंग फिक्स करते हैं। उन्हें लेट हो रहा होता है क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है, जिस पे अंजलि उन्हें बोलती है कि तुम मेट्रो ले लो, इससे तुम जल्दी पहुंच जाओगे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो सबको बताते हैं कि रमेश का बिजनेस घाटे में जा रहा था और उसने पैसों के लिए प्रेरणा से मदद मांगी। प्रेरणा ने इन्वेस्टर का पैसा लॉन्डर करने से मना कर दिया। रमेश को पता था कि जब तक प्रेरणा जिंदा है तब तक उसे एक भी पैसा नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने करवा चौथ के दिन उसे छत से धक्का देकर मार डाला। पुलिस रमेश को कस्टडी में ले लेती है, लेकिन केशव को अभी भी एक बात चुभती है। केशव सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करता है और उसे कुछ शॉकिंग पता चलता है। उसके बाद वो सारे पुलिस वाले और सारे घर वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि प्रेरणा का कातिल रमेश अंकल नहीं बल्कि अंजलि है। पुलिस ये सुन के बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। उस रात तो अंजलि प्रेरणा के मरने के बाद वहां पर पहुंची थी और हमने ओला ऐप से क्रॉस चेक भी करा है, जिस पे केशव बताता है कि उस दिन ये दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई और उसने ओला बुक करी घर तक के लिए, लेकिन ये पूरे रास्ते गाड़ी में बैठी ही नहीं। जिस दिन हम लोग चंडीगढ़ से लौटे थे और हमें लेट हो रहा था, उस दिन अंजलि ने ही हमें आइडिया दिया था कि अगर तुम रोड से आओगे तो तुम्हें जाम मिलेगा, इसलिए तुम मेट्रो ले लो जिससे तुम जल्दी पहुंच पाओगे। इसने भी उस दिन सेम वैसा ही करा। इसने कैब ड्राइवर को बोला कि इसे पास वाले मेट्रो स्टेशन पे उतार दे और इसे अगले मेट्रो स्टेशन पे मिले। इस तरह इसने एयरपोर्ट से लेके घर तक की दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय कर ली। उसके बाद ये घर में पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसी, छत पर गई, प्रेरणा को छत से नीचे धक्का दिया और नीचे उतर के फिर उसने आदित्य को बोला जाके सबको प्रेरणा की बॉडी के बारे में बताओ। जी हाँ, आदित्य भी अंजलि के साथ मिला हुआ था। अंजलि ने आदित्य को ड्रग का ओवरडोज देके उसे भी मार डाला। तो धक्का देने के बाद वो उसी मेट्रो स्टेशन पे वापस पहुंची जिस पे उसने कैब ड्राइवर को आने के लिए बोला था। उसके बाद वो वहां से कैब में बैठ के घर पे आई और सबको ऐसा लगा कि ये 1.5 घंटे का सफर करके आई है। अंजलि फिर बताती है कि जब उसकी माँ गीता उसे अपने साथ यूएसए लेके गई तो उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। अंजलि का बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा और उसके बाद जब वो इंडिया वापस आई और उसने देखा उसकी सगी बहन को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो उसे कभी नहीं मिली, ये देख के उसे बहुत जलन मची और इसी जलन के कारण उसने प्रेरणा को धक्का दे दिया। और प्रेरणा की बॉडी से हमें डीएनए प्रिंट्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि 2 आइडेंटिकल ट्विन्स का डीएनए सेम होता है। कहानी यहाँ पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।